आप मस्जिद में नहीं बैठ पाते, यानी जो नहीं बैठ पाते, मैं उनके लिए नॉर्मली अर्ज कर रहा हूँ कि मस्जिद में नहीं बैठ पाते ना, दिल नहीं लगता। जहां दिल लगता है वहां बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, गप्पे मारेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, पेट्रोल ये सस्ता करने वाले के लिए। अभी ये मस्जिद के बाहर खड़े होकर पेट्रोल सस्ता कर रहे होंगे, मस्जिद के बाहर खड़े होकर फ्रूट सस्ता कर रहे होंगे, मस्जिद के बाहर खड़े होकर ये जो है ना जनाब दुनिया जितनी महंगाई हो गई ना, ये सबको नीचे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी ऐसे ही टाइम पास करना है ना। मेरी ये बात जो मैंने शुरू की, करना तो है ही, फर्ज नमाज है, अगर दिल नहीं भी करता तो पढ़नी है, फर्ज रोजा है, रखना ही रखना है, ज़कात फर्ज है, देनी है, हज फर्ज हो गया, करना ही करना है। लेकिन जब दिलचस्पी हो जाती है ना, तो एक तो उसमें सवाब के बढ़ने की भी उम्मीद आ जाती है ना, कि आदमी भी ज्यादा दिल से करता है, ज्यादा इखलास से करता है। तो अल्लाह करे कि मस्जिद में दिल लग जाए, कि अल्लाह के घर को, मसाजिद को वही आबाद करते हैं जो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। आपका मेरा कमाल कोई नहीं है। मैं अगर इस मस्जिद में बैठा हूं, बयान कर रहा हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस रब का करम है, और हमें चाहिए कि अपने रब की इस करम नवाजी पर उसका शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला अपना करम और बढ़ा देगा। शायद एक बड़ी तादाद ने आज कई अरसे के बाद फजर की नमाज बाजमात अदा की होगी, और शायद एक अरसे के बाद इन्होंने मस्जिद अंदर से देखी होगी, और शायद देख रहा होगा यार मस्जिद की खिड़की बदल गई है, मस्जिद का दरवाजा बदल गया है, मस्जिद का कलर बदल गया है, यार मौलाना साहब। फिर थोड़ी देर के बाद लगा यार अपनी तो मस्जिद का मौलाना भी बदल गया है। अरे भाई तू खुद बहुत अरसे के बाद आया है। माह रमजान का फैजान होगा जो आज मस्जिद में पहुंचे हुए होंगे, अरे नमाजें पढ़ी होंगी, फजर पढ़ी होगी, और आज ऐसे ये खुश होंगे, अरे आज तो फजर पढ़ी है, कई दिनों के बाद फजर पढ़ी है। ये है मेरे अल्लाह का रमजान, ये है रमजान का फैजान। बात चली कहां से थी? दिलचस्पी, इंटरेस्ट। कुरान की तिलावत में जब आप कभी अल्लाह तौफीक दे, और हमें कुरान पढ़ना चाहिए बिलखुसूस माह रमजान में, अब कुरान खोलें। मैं आपको तजर्बे की बात बयान कर रहा हूँ। कभी कभी कुरान पढ़ते पढ़ते इतना मतलब कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, इतना मजा आ रहा होता है। यानी यूँ समझिए कि आपने नीयत की थी कि मैं 4 आयतें पढ़ूंगा, जब पढ़ना शुरू करते भी इसका तफसीर भी पढ़ रहे होते सिरातुल जिनान से या खजानुल इरफान से, 4 से 5 आयत, 5 से 6 आयत, 6 से 7 आयत, यानी यूं समझो पूरा रुकू हो जाता है, फिर भी दिल करता है यार आगे पढ़ लूं। ये दिलचस्पी अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। आप नमाज पढ़ते हैं, आपका दिल कर रहा होता है कि यार कोई लंबी नमाज पढ़ लूं, थोड़ी आयतें ज्यादा कर लूं, सूरत बड़ी पढ़ लूं। अल्लाह ताला की रहमत से होता है। जब दिलचस्पी होती है ना तो दिल लग जाता है। एहसास ये भी दिलचस्पी पैदा करवाता है। यानी मुझे ये एहसास हो जाए कि मुझे कुछ नहीं आता, बस अब ये जहन बना लें, अब मस्जिद में दिल लगाकर दिलचस्पी के साथ बैठे रहेंगे। नियत करें, कौन कौन नियत करता है? माह रमजान में भी अगर अपनी बुरी आदतें खत्म कर कर अच्छी आदतें ना लाए तो फिर कब लाएंगे? जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट के बाद आदी होते हैं, मैं इनको मशवरा देता हूं, रमजान मुबारक बेहतरीन नेमत है, आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। बड़ा गैप है आपके पास कि आप उस दौरान रोजे में होते हैं, आप सिगरेट नहीं पीते। बस वो गुटखा खोर होते हैं, तंबाकू खोर होते हैं, टोबैको यूजर होते हैं। माह रमजान ये बुराइयां छोड़ने और गुनाह छोड़ने के लिए बेहतरीन महीना है। यकीन माने बेहतरीन महीना है। बस अपना ज़हन बने कि मैंने छोड़ना है, यानी गुनाह से बचने का ज़हन बन जाए। बनना चाहिए कि मैंने गुनाह नहीं करना। जब गुनाह से बचने का ज़हन बनता है, बुराई से बचने का ज़हन बन जाएगा ना, तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़े कारनामे आप अंजाम दे दोगे। यार जो बात समझाना है मुझे वो ये है कि जब बंदा गुनाह से बचने का इरादा कर लेना और उसका ज़हन बन जाए कि मैंने गुनाह नहीं करना, अब उसके सामने शराब की बोतल आए, उसके सामने जुआ है, उसके सामने सूद का नफा है, उसके सामने रिश्वत आ जाए, अब उसका ज़हन बन गया ना कि मैंने गुनाह नहीं करना, मैंने गाना नहीं सुनना, मैंने फिल्में नहीं देखनी, मैंने बदनिगाही नहीं करनी, और मैंने झूठ नहीं बोलना, और संजीदा हो गया। अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है, और उसकी सच्चाई में और उसके इस नेक अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाता है, और उससे ऐसी नेमत अता फरमाता है कि लोग उसे देकर रश करते हैं।